राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के साथ साथ हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा भी कल गठित हुआ। गुरनाम चढ़ूनी को अध्यक्ष बनाया गया। 15 से 18 किसान संगठन उसमें शामिल थे, लेकिन आज एक बार फिर से 17 किसान संगठन एकजुट हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हरियाणा के संयुक्त मोर्चा ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी को अध्यक्ष नहीं बनाया है। 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। तमाम बातों पर आज जो संयुक्त मोर्चा हरियाणा का है, जो किसान संगठन हैं, जो संयुक्त मोर्चा के बैनर तले टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, सीधा आपसे एक ही बात जानना चाहेंगे। सबसे पहले, कल संयुक्त मोर्चा हरियाणा का गठन हुआ, गुरनाम चढ़ूनी अध्यक्ष बने, उस पर आज आपत्ति उठ गई। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई संगठन बनाए, लेकिन ये संयुक्त मोर्चा जो है, संयुक्त मोर्चे का ना तो राष्ट्रीय लेवल पर कोई अध्यक्ष है और ना ही हरियाणा लेवल पर कोई अध्यक्ष है। हरियाणा के अंदर 17 किसान संगठन पिछले लंबे समय से संघर्ष के अंदर थे और वो आज भी लग रहे हैं और वो किसी का कोई अध्यक्ष नहीं है। और उस मीटिंग के अंदर हमारे जो 17 किसान संगठन थे उनके अंदर नहीं थे, इसलिए हमने ये कहा है कि हम जो है किसी के विरोधी नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं करें, लेकिन संयुक्त मोर्चे के नाम से कम ऐसे संगठन खड़े ना किए जाएं। सारा जो आंदोलन चल रहा है ये नेताओं का है, किसानों का है, लेकिन इनका कोई प्रधान नहीं है, ना ही राष्ट्रीय लेवल पर ना स्टेट लेवल पर। आज जो किसान संगठन यहाँ मौजूद थे, कल उस बैठक में नहीं थे जिसमें गुरनाम चढ़ूनी को अध्यक्ष बनाया गया, तो कल की बैठक का मकसद क्या हो सकता है? क्यों इस तरीके का माहौल क्रिएट किया? सर देखिए, ये तो ऐसा प्रश्न कर दिया आपने, वो तो खुद ही बता सकते हैं उसका क्या मकसद हो सकता है, क्या उनकी नीयत है। मैं तो इस मामले में देखो कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो संयुक्त मोर्चा है ना, वो सिर्फ हमारा सेंट्रल लेवल पर भी है, जैसे उसका कोई अध्यक्ष नहीं है, हमारा भी यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है। पहले मैं अभी बता रहे थे कि 17 संगठनों की मीटिंग हमारी इकट्ठी हुई, सारे हम साथी किसान साथी थे, उसमें चढ़ूनी साहब भी शामिल थे, खुद चढ़ूनी साहब शामिल थे, हिसार मीटिंग उसमें शामिल, फतेहाबाद में शामिल, सिरसा में शामिल। तो अब जो कल मीटिंग हुई, तो मैं तो यही कहूँगा कि देखो, अगर ऐसी पहली बात तो ऐसी होनी नहीं चाहिए जब सेंट्रल लेवल पर है ही नहीं, और फिर अगर ऐसी कोई इस प्रकार की बात हो तो सभी संगठनों को पता भी होना चाहिए। जब हम इकट्ठे लड़ रहे सारा का सारा आंदोलन, वहाँ भी यही फैसला हुआ था कि हम सारे संयुक्त रूप से जितने भी संगठन 16-17 संगठन इकट्ठे हुए थे, ये हमारा सबका आंदोलन है, अकेले किसी का नहीं है, ना ऐसा कोई प्रधान है, हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे। तो उस बारे में तो उनसे पूछो भी क्या कारण, क्या वजह, किस लिए मीटिंग बुलाई गई, क्या उनका मकसद था। तो मैं तो देखो इसमें यही कहूँगा कि भाई इकट्ठे ही लड़ें, इकट्ठी लड़ाई लड़ें, और ये जन आंदोलन बन चुका है अब, और पीछे हटने वाली कोई बात नहीं है। किसान ने अब मरण और जीने का फैसला कर लिया। जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक किसान पीछे हटने वाला नहीं है। और अब 26 तारीख का देख ला कितना जोश है लोगों के अंदर, महिलाएं भी आए हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं। तो हम बिल्कुल अनुशासन प्रिय लोग हैं, कभी हमारे कहाँ तक। 26 जनवरी की कैसी तैयारियां, किस तरीके से गांव-गांव से ट्रैक्टर बुलाएंगे लोगों को? ऐसा है जी, मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार से हूँ, दिलबाग सिंह हुड्डा मेरा नाम है, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का प्रदेश महासचिव हूँ मैं। हमने जैसे हमारे साथ सत्यवीर पूनिया जी हमारे साथ, तो वहाँ हिसार जिले के अंदर हमने पूरे गाँव में घूम के 312 गाँव है उसके अंदर, 312 गाँव में जा के कमेटियाँ बना दी हमने, 21 31 व्यक्तियों की कमेटी के सभी के नंबर हमारे पास हैं, और उस तरह से सभी से तालमेल करके और ये प्लानिंग कर ली कि किस गांव से कितने ट्रैक्टर जाएंगे, कितने आदमी जाएंगे, किस गांव से कितने जाएंगे, पूरी प्लानिंग के तहत, और कहां से चलेंगे और कहां जाना है, ये सारी प्लानिंग हमारी तैयार हो चुकी है। और उसी दिशा में ही कल जो 23 जनवरी है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उसके ऊपर हमने रक्तदान शिविर लगाए हुए हैं टोलों को। परिसार के अंदर 4 टोल हैं, एक पे हमने लगा चुके, तीनों पर लगने हैं, और वहाँ सुभाष जयंती बना के उसके बाद हम सभी जितने भी हमारे साथी हैं उनका एक पूरा चिट्ठा बना करके, भाई इतने ट्रैक्टरों के साथ फलाना आदमी होगा, इतने के साथ इतना होगा, और वॉलंटियर होंगे साथ में, और एक दूसरे के सबके पास मोबाइल नंबर होंगे हर ट्रैक्टर का, जैसे 50 ट्रैक्टर के बाद एक के ऊपर नंबर, फिर आगे, इस तरह से हमारी पूरी प्लानिंग है, और अनुशासन में रह करके, सुनियोजित और व्यवस्था के तरीके से अनुशासन में रहकर किसानों का ट्रैक्टर मार्च हिसार से भी चलेगा और दिल्ली भी पहुंचेगा। किसान संघर्ष समिति हरियाणा से भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि कल एक संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ, आज उस संयुक्त मोर्चा को खारिज किया गया, और इस बीच 26 जनवरी की तैयारियां। संयुक्त मोर्चा जो है वो हमें नहीं पता अभी कौन सा तैयार हुआ, किसके नाम पे तैयार हुआ। आज इसका थोड़ा सा खंडन आप भी कीजिए कि संयुक्त मोर्चा जो है किस ढंग से हुआ, हमें कोई पता नहीं है कैसा हुआ, हमारे पास कोई मैसेज नहीं। 26 जनवरी को दिल्ली जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, ये तो पहले ही किसानों ने फैसला कर रखा है। बैरिकेड लगे हुए हैं दिल्ली में। देखो जी, चाहे सरकार का काम है, हम डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से चले थे, हरियाणा से बिलोंग करते हैं,
तो वहाँ से शुरुआत चले थे तो वहाँ भी बैरिकेड लगे थे। बैरिकेड जो हैं भाईचारे से हमने खुलवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे से धक्का करने की भी जितनी उनकी पावर थी कोशिश की, लेकिन हमारे जवान जो हैं ये बैरिकेड तोड़ते हुए यहाँ दिल्ली की दीवारों के पास पहुँच गए हैं। अगर सरकार जांच नहीं करेगी किसी किस्म की तो वो मौका बताएगा क्या होगा। किसानों ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि 26 जनवरी को आउटर रिंग रोड पर किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी, शांतिपूर्ण तरीके से होगी। अगर किसी तरीके की जोर ज़बरदस्ती हुई तो उसी वक्त ये फैसला लिया जाएगा कि बैरिकेड्स को किसान किस तरीके से तोड़ेंगे या बैरिकेड से इस तरफ रोकेंगे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे को लेकर आज खंडन कर दिया गया है 17 किसान संगठनों की तरफ से कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संयुक्त मोर्चा है और उस राष्ट्रीय स्तर के संयुक्त मोर्चे ने हरियाणा में अलग से अपनी कोई इकाई की गठित नहीं किया है। इसलिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कल संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए, इन 17 संगठनों ने उनकी अध्यक्षता खारिज कर दी है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।